हेलो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन मोशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से एक डिस्क अपने को गिवन है जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियली एक कैपिटल आई फोर्स अप्लाइड है। क्वेश्चन है कि अपने को सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है कब, जब ये डिस्क है रोल करे विदाउट स्लिपिंग। इसका मीन एक तरीके से प्योर रोलिंग की कंडीशन है। प्योर रोलिंग की कंडीशन के अंदर जो डिस्क है वो पी पॉइंट के रेस्पेक्ट के अंदर रोटेट करेगी। इसका सेंटर यहां से मैं ओ ले लेता हूं, तो ओ पॉइंट के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ओ पॉइंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क के लिए, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको मैं किसके इक्वल कर देता हूं, एम के स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर के स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई आर स्क्वायर बाई 2। और इस पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट से आर इंटू एक्स इसकी डिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो हो गया आर, और एक्स कहां से, जिसके रेस्पेक्ट में ये रोटेट करे, तो ये कितना है यहां से आर, तो आर इंटू आर, तो ये कितना निकल के आ गया आर स्क्वायर। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि के स्क्वायर इज लेस देन क्या निकल के आ रहा है अपने पास में, आर इंटू एक्स। और जब के स्क्वायर इज लेस देन आर एक्स हो तो इस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां से मैं फ्रिक्शन फोर्स दिखा देता हूं इस तरीके से, स्मॉल एफ हो गया। अब ये डिस्क है वो इधर जा रही है कितने एक्सीलरेशन से, ए से, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना हो गया, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल एम। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं मैं। अब मैं यहां से इसका टॉर्क फाइंड करता हूं, तो टोटल टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई इंटू एल्फा के इक्वल होता है। तो यहां से टॉर्क टो इक्वल टू कितना, आई इंटू एल्फा, आई कितना होगा ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा यहां से इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, और एल्फा की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ए अपॉन आर। अब टॉर्क किसके कारण लगेगा, एक तो कैपिटल एफ के कारण और एक स्मॉल एफ के कारण, और ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं यहां से। तो यहां से ये कैपिटल एफ इधर है, यहां से अगर मैं ऑफ से यहां से धक्का लगाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और यहां से धक्का स्मॉल एफ पे लगाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि इन दोनों के कारण जो टॉर्क होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कैपिटल एफ के कारण टॉर्क कितना होगा, कैपिटल एफ इंटू ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई, कैपिटल आर। इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो इसको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो कितना हुआ माइनस के स्मॉल एफ इंटू आर इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एम आर ए अपॉन 2। यहां से ये आर कैंसिल आउट हो, तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू निकल के आ गया एम ए अपॉन 2, इक्वेशन सेकंड। यहां से अपन देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल एफ प्लस कैपिटल एफ, ये 2 कैपिटल एफ हो गया, ये एम ए बाई 2 प्लस एम ए, तो ये निकल के आ गया यहां से 3 एम ए अपॉन 2 निकल के आ गया यहां से। तो यहां से ए की वैल्यू अपने पास में निकल के आई लीनियर एक्सीलरेशन की 4 एफ अपॉन 3